हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना, लेकिन उससे पहले करेंगे कल का रिवीजन। देखते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। चलिए बच्चे देखो, सबसे पहले भारत दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया है। इंडिया से पहले चाइना और यूएसए है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनेस्को ने अपनी संकटग्रस्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कुछ नए एडिशन किए हैं। उसमें पहला है बोरंदो, जो कि पाकिस्तान का एक इंस्ट्रूमेंट है, मुंह से बजाते हैं। आपका डोंग हो लोग है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, लकड़ी पे प्रिंटिंग की जाती है, वियतनाम का है। आपका मौजिंदिका परंपरा, ये केन्या के डेडा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला म्यूजिक और डांस है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। उसके अलावा यूनेस्को से रिलेटेड ही हमने एक और न्यूज पढ़ी थी कि यूनेस्को ने अपना जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट है, उसमें इटली के कलिनरी ट्रेडिशन, ठीक है, इटली की जो पाक परंपरा है उसको इंक्लूड किया है। और इटली की जो परंपरा है, ये दुनिया की पहली ऐसी पाक परंपरा बनी है जिसको कि यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में लिस्टेड किया है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा, ठीक है, बच्चों को मारा नहीं जाना है, बच्चों को ताने नहीं मारने हैं, तो इसके लिए जो है आपका इन चीजों को पूरी तरीके से बैन करने का आदेश दे दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। उसके अलावा हमने एक किताब पढ़ी बेगम कुत्सिया एजाज के नाम से। इस किताब का नाम है बेगम कुत्सिया रसूल। ठीक है, तो ये कौन रही बचे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, संवैधानिक सभा बनी थी, तो उस संवैधानिक सभा में जो महिलाएं थी, उन महिलाओं में ये इकलौती मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो इन्हीं की आत्मकथा है, ये ऑटोबायोग्राफी है, और इसको जो है आपका दोबारा से रीलॉन्च कह सकते हैं, इसे रीपब्लिश किया गया है। ठीक है, क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा भी लॉन्च हुई है। किताब का नाम है दी वन। ठीक है, दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये बुक है। पूछा जाएगा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शिखर धवन की है। अगली न्यूज हमने पढ़ी थी एक नया विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक 2025 के नाम से पास हुआ है। और इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि जो हमारा बीमा कंपनियां हैं, ठीक है, बीमा कंपनियों में 74% जो एफडीआई अभी तक चल रहा था उसको बढ़ा करके 100% करना। तो इसी को लेकर के जो है आपका संशोधन विधेयक पारित हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो गुना मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन है, मियाना रेलवे स्टेशन के नाम से इसे पुरस्कार मिला है। किस चीज का पुरस्कार? राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखना है मियाना रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? गुना मध्य प्रदेश में है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो एनएचएआई है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इन्होंने मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे नंबर 45, ठीक है, NH45 पर भारत की पहली ऐसी सड़क का उद्घाटन किया है जो कि वन्यजीव सुरक्षित सड़क है। इसमें मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि किस तरीके से रोड के ऊपर रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, और जो रेड कलर के हिस्से हैं वो थोड़े से उभरे हुए हैं, ताकि वहां पे ऑटोमेटिकली जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। और वो जो कॉरिडोर है, लगभग 2 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ठीक है, वहां पे जो है बच्चे जानवर एक जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका ये नेचुरल पाथ है। ठीक है, तो उसको जो है सेफ करने के लिए जानवरों और इंसानों के बीच में जो संघर्ष होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको कम करने के लिए आपका किया गया है। 2026 का जो एकेडमी अवार्ड होगा, यानी कि अगले साल के जो ऑस्कर अवार्ड होंगे, उसमें एक और कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है, और ये कैटेगरी है आपकी फीचर फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर अभी तक एग्जिस्ट करता है बच्चे। ठीक है, फिल्मों में कौन सा किरदार, कौन सा हीरो निभाएगा, कौन सा अभिनेता निभाएगा, ये डिसाइड करने के लिए भी कास्टिंग डायरेक्टर होता है। तो कास्टिंग के लिए भी अब जो है आपका अवार्ड मिलेगा ऑस्कर में। ठीक है, याद रखना है आपको 2026 में। दूसरा हमने पढ़ा कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुन लिया गया है मिस्टर रवि रंजन को। ठीक है, याद रखेंगे मिस्टर रवि रंजन। चलिए अब आज की पढ़ते हैं। ऑस्कर से रिलेटेड ही बच्चे आपकी पहली न्यूज है। ठीक है, एक मूवी अभी आई है, नेटफ्लिक्स पे भी आई है, वैसे भी जो है आपका ये रिलीज हुई थी। नीरज घेवान इसके डायरेक्टर है। मूवी का नाम है होम बाउंड। ठीक है, मूवी का नाम है होम बाउंड। तो ये जो आपकी फिल्म है ना, इसे 58वें अकादमी पुरस्कार जो आपका ऑस्कर होता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, याद रखना, होम बाउंड नाम है मूवी का। होम बाउंड उन 15 फिल्मों में से एक है जिन्हें ऑस्कर 2026 में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए अंतिम नामांकन के लिए
एलिजिबल माना गया है। ठीक है, तो जो टॉप 15 मूवीज बच्चे रह गई हैं इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में, उसमें आपका ये भी है। ठीक है, होम बाउंड एक इंडियन मूवी है। ठीक है, और ये नीरज घेवान के द्वारा डायरेक्टेड मूवी है, तो याद रखना है आपको होम बाउंड। आपको पूछा जाएगा भारत की तरफ से जो है आपकी कौन सी आई है, तो ये है आपकी होम बाउंड। अगले बचे 16 दिसंबर को कतर के दोहा स्थित फेरोमेंट कतारा हॉल में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड दिए गए। इसमें आपकी दो कैटेगरीज होती हैं, बेस्ट फीफा अवार्ड दिया जाता है मेल को और बेस्ट फीफा फीमेल, है ना, फुटबॉलर बेसिकली। तो ये दो कैटेगरीज जो है आपको याद रखनी है। तो बेस्ट जो आपके फीफा पुरुष खिलाड़ी बने हैं, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपका उस्माने डेम्बले। ठीक है, ये बचे आपके फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के फॉरवर्ड है, इनका नाम है उस्माने डेम्बले। और दूसरी जो है आपकी महिला है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर, तो ये मिला है आपका आइटाना बोनमाटी। ठीक है, ये जो है बच्चे आपके स्पेन की है, देश इनका स्पेन है, क्लब इनका बार्सिलोना है। ठीक है, तो आइटाना बोनमाटी इनका नाम है। तो दोनों ही कैटेगरीज में किसे मिला है आपको याद रखना है। अगला जो आपका प्रश्न है पूछा जाएगा आपको कि ध्रुव 64 क्या है। ठीक है, ध्रुव 64 क्या है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड बच्चे आपकी न्यूज है। तो भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये जो आपका ध्रुव 64 आप देख रहे हैं ना, इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा तैयार किया गया है। ये चिप भारत को विदेशी चिप पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। अब जो है आपका हम अपने सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं वहां पे इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरीके से भारत में बना है। ठीक है, और ज्यादातर ये उपयोगी कहाँ पे साबित होगा, रक्षा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है आपका उपयोगी साबित होगा। अब माइक्रो प्रोसेसर में बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो ध्रुव बच्चे आपको याद रखना है और सीडेक के द्वारा इसे बनाया गया है। अगली न्यूज जो है आपकी डिफेंस की है। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि हमने कहां से खरीदे अपाचे, हमने खरीदे हैं अमेरिका में एक कंपनी है बच्चे, कंपनी का नाम है बोइंग। दूसरा जो है हेलीकॉप्टर जोधपुर राजस्थान में स्थित 151 आर्मी एविएशन स्क्वाड में तैनात किए जाएंगे। अपाचे को फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में $600 मिलियन के समझौते के तहत अनुबंधित किया गया था। तो दोनों देशों के बीच में ये डील कब हुई थी, 2020 में हुई थी। और अभी जो है हमने 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं इंडियन आर्मी के लिए, भारतीय सेना के लिए। ठीक है, अगला बच्चे केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 की काफी चर्चा हो रही है। अभी जो है आपका आखिरी महीना चल रहा है, इस साल का दिसंबर चल रहा है, और इसी महीने में जो है आपका संसद का अंतिम सत्र, ठीक है, एक शीतकालीन सत्र होता है तो ये भी चल रहा है। तो शीतकालीन सत्र है, इसका मतलब हमारे एमपी जो है काम पे है। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, तो बच्चे कोई ना कोई बिल जो है आपका आएगा। तो एक बिल है जिसकी चर्चा है, ये है आपका परमाणु ऊर्जा विधेयक, ठीक है, 2025। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसे जो है आपका शांति, शॉर्टकट में शांति कहा जा रहा है, और इसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसमें है आपका एन यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड आपका ये ऊर्जा विधेयक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो, ये बिल प्रमुखतः 2 पुराने कानूनों को निरस्त यानी कि रिपील करके उनकी जगह एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करता है। पहला बिल है आपका परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का, और दूसरा है आपका परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 का। तो ये जो 2 पुराने कानून है इनको जो है आपका रिपील किया जा रहा है, इनकी जगह जो है आपका एक नया पूरा कानून बनेगा जिसका नाम होगा परमाणु ऊर्जा विधेयक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है बच्चे कि दो पुराने कानून है ना, इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, जो भी इसमें रूल रहे होंगे, उनको जो है मर्ज करके ये एक नया कानून ही बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफी चर्चाओं में है, याद रखना। इस विधेयक के तहत भारत ने 2047 तक लगभग 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। शांति विधेयक के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों और विदेशी निवेशकों को अब 49% तक की FDI की अनुमति होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर में बच्चे अभी तक जो है FDI या फिर जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है उनका कंट्रीब्यूशन या फिर उनके पास में जो ओनरशिप है उनको काम करने का इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो सरकार नया कानून लेकर के आई है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, क्या किया है इसमें, एक तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी में जो है अपना हाथ आजमा सकती हैं, वो भी इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकती है। और दूसरा जो है आपका FDI है, यानी कि फॉरेन कंपनीज, ठीक है, या फिर फॉरेन कंट्रीज, उनके द्वारा भी जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और 49% जो शेयर है, 49% जो हिस्सा है इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट का वो जो है आपका इन दोनों को दिया जा रहा है। एक तो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज, और दूसरा जो है आपका हमारे ही देश के प्राइवेट खिलाड़ी जो है। ठीक है, तो आपको बच्चे याद रखना है शांति विधेयक है, और शांति विधेयक में आपको शांति, टी का जो टी है, नहीं सॉरी, टी का जो आपका एन है, एन, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो है आपका परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 से लाया गया है। अगली न्यूज जो है बच्चे आपकी स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा मेसी जो है आए थे, ठीक है, मतलब इंडिया आए थे, तो वो जो है आपका दिल्ली, कोलकाता है ना, अलग अलग जगह पे जो है लोगों से इंटरेक्शन उनका करवाया गया। तो यहाँ पे कलकत्ता में जो है जब वो आए तो काफी ज्यादा जो है आपके मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो उसी के कारण पश्चिम बंगाल के जो खेल मंत्री हैं थोड़े से चर्चाओं में है, इनका नाम है अरूप विश्वास। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो घटना हुई थी साल्टेक स्टेडियम में, आपका यहाँ पे कोलकाता में है, यहाँ पे लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में उत्पन्न हुई अराजकता के कारण 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका चर्चाओं में है, करंट में है, तो ये सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि जो आपके अरूप विश्वास हैं ये कहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो ये हैं आपके वेस्ट बंगाल के। अगली न्यूज बच्चे आपके इंटरनेशनल है, थोड़ा सा हमारे कल्चर से रिलेटेड है। देखो, दो आपके एशियन कंट्रीज हैं, एक थाईलैंड है, एक आपका कंबोडिया है। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो है आपका संघर्ष यानी कि किसी प्रकार का जो है आपका संघर्ष हुआ है ना, मनमुटाव हुआ। तो उस संघर्ष में जो है आपका एक मंदिर जो है बच्चे, ये जो मंदिर परिसर है इसको क्षति पहुंची है। ठीक है, तो ये आपका प्रेम विहार मंदिर परिसर, याद रखिएगा, प्रेम विहार मंदिर परिसर है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो संघर्ष हुआ उसमें जो क्षतिग्रस्त मंदिर है प्रेम विहार मंदिर, ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये आपके हिंदू गॉड यानी कि भगवान शिव को समर्पित है। उसके अलावा बच्चे आपका यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पे है? थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डोंगरेक पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी की चोटी पे स्थित है। ठीक है, तो दोनों के बॉर्डर पे जो है आपका ये मंदिर है। स्थापत्य शैली की बात करें तो खमेर साम्राज्य की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच खमेर राजाओं, विशेष रूप से सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसे बनाया गया था, और 2008 में यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, प्रेम विहार मंदिर पूछा जाएगा किधर है, तो ये आपका कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे है। यहाँ पे पहाड़ियां हैं, माउंटेन सीरीज है जिसका नाम है डोंगरेक। ठीक है, और भगवान शिव को जो है आपका समर्पित है। अगले, विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड, ऑटोनोमस शिपयार्ड भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फिशिंग हार्बर, इसे जो है आपका बोगोलू मंडल कहा जाता है, यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो जगह का नाम याद रखना, ये जो है आपका बोगोलू मंडल जो फिशिंग हार्बर है यहाँ पे इसे तैयार किया जाएगा। और ये जो बच्चे आपका ऑटोनोमस होगा, ऑटोनोमस समझते हैं ना, मतलब कि इसकी जो ओनरशिप है वो बेसिकली इस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि प्राइवेट कंपनी के पास में है, गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड है और इसका नाम है आपका आपका बन रहा है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ये शिपयार्ड पूरी तरह से स्वचालित होगा, जिसमें कि जहाजों के निर्माण परीक्षण के लिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे से। अगला है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड एक न्यूज है। तो आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है, ये फिर एक अप्रूवल इन्होंने दिया है। तो क्या अप्रूवल है? आरबीआई के द्वारा आपका एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को इंडसइंड बैंक में 9.5% तक की हिस्सेदारी की खरीदने की मंजूरी दी। दोनों ही बैंक जो है काफी ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। एक तो आपका एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका इंडसइंड है। तो इंडसइंड बैंक के कुछ जो शेयर है, 9.5% के शेयर हैं, वो खरीदे जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के द्वारा, और इससे जो खरीद फरोख्त को मंजूरी दे दी है आरबीआई ने। तो ये मंजूरी 14 दिसंबर 2026 तक का 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। ठीक है, उसके बाद में एचडीएफसी और आरबीआई की ही मर्जी है कि उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। तो अभी आपको याद रखना है बच्चे कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा 9.5 शेयर जो है वो इंडसइंड बैंक के खरीदे गए हैं। अगला है आपका उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड को लॉन्च किया है। तो बेसिकली आपका बच्चे मेरी योजना पोर्टल, ये क्या है मेरी योजना पोर्टल? तो राज्य सरकार, किसी भी राज्य की सरकार है तो बहुत सारी जो है स्कीमें रिलीज करती हैं, लॉन्च करती हैं, लेकिन जिनके लिए स्कीमें लॉन्च की जाती हैं उनको उसकी उस बात का या फिर उस योजना के बारे में मालूम ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मेरी योजना पोर्टल है बेसिकली जो है आपका यहाँ पे सरकार
सरकार की सारी योजनाओं को एक साथ जो है आपका बताया जाएगा। ठीक है, तो सारी योजनाओं को जो है एक साथ इसी प्लेटफॉर्म पे जो है आपका लाया गया है। पोर्टल के साथ 3 पुस्तकें भी जो जारी की गई हैं। मेरी योजना है, मेरी योजना राज्य सरकार, मेरी योजना केंद्र सरकार। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बुक भी हैं, लेकिन बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये पोर्टल। तो मेरी योजना पोर्टल है बच्चे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, सारी की सारी इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो इसका नाम है मेरी योजना प्लेटफॉर्म। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 2 खिलाड़ी हैं आपके प्रशांत वीर और दूसरे हैं आपके कार्तिक शर्मा। आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगर प्रशांत वीर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल नीलामी 2025 में लगभग 14 करोड़ में इनको खरीदा है। अगर हम बात करें प्रशांत वीर, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, बाई हाथ के स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर है। कार्तिक शर्मा की बात करें तो राजस्थान के विकेट कीपर बल्लेबाज है ना। अनकैप्ड का मतलब पहली बार इनको खरीदा गया है। तो अभी तक जो है इस तरीके के खिलाड़ी जो कि पहली बार बिके हैं आईपीएल में, अनकैम्प खिलाड़ी हैं, उनमें से सबसे महंगे खिलाड़ी जो है आपके बन गए हैं प्रशांत वीर। नाम आपको याद रखना है। आईपीएल 2025 की नीलामी में 14 करोड़ में इनको खरीदा गया है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके अलावा बचे किसी भी चीज को लेकर के अभी आपके जो कोर्सेज चल रहे हैं आपका, एक तो डीआरडीओ है, डीआरडीओ है आपका। ठीक है, दूसरा जो है आपका रेलवे है बच्चे। आरआरबी जेई को मत भूल जाना इसमें। ठीक है, आरआरबी जेई है, ये भी आपका एकदम से आएगा, क्योंकि रेलवे को नहीं मतलब कि डीआरडीओ का एग्जाम है आपका। ठीक है, रेलवे अपने समय से एग्जाम करवाएगा। तो आपका रेलवे है, साथ में आपका डीआरडीओ है, और आपका अभी जो आया है यूपीपीएससी पॉली लेक्चर है ना, ये भी जो है आपका मिड अप्रैल तक होने की संभावना है। तो इन एग्जाम को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में कोई भी आपको मटेरियल को लेकर के और खास करके इस तरीके की आपकी चीजें हैं कि इतने कम समय में कैसे करना है, इतने एग्जाम्स को जो है कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो कोई भी डिलेमा होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप जो है मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा खुद को। ठीक है, और जुड़ जाइए और फिर जो है तैयारी को एक स्मूथ वे में जो है जारी रखिए। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।